इसे ध्यान से देखिए रस्तोगी साहब। हवा में खड़ा ये टावर। हवा में? जी हाँ। आज तक आपने जमीन में खड़े बहुत से बंगले और टावर्स देखे होंगे, लेकिन यह टावर शहर के लिए एक अजूबा है। पूरे 50 मंजिलों का यह टावर, इस जैसा टावर शहर में और कोई नहीं है। वैसे इसका आर्किटेक्ट कौन है? वो भी एक नामी आदमी है। आज तक उसने बहुत सारे बिल्डिंग्स और स्काईस्क्रैपर्स बनवाए हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है रस्तोगी साहब। आप तो जानते हैं कि मेरा नाम भी वकील है और मैं पेशे से भी वकील हूं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम अपने हाथ में लेता ही नहीं। डिजाइन अच्छा है। इसीलिए तो ये मिनिएचर लाया हूं आपके पास आपको दिखाने। यह सौदा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप चाहे तो इसमें 4 फ्लोर आपके हो सकते हैं। वैसे कीमत? रस्तोगी साहब, आप जैसे बड़ा आदमी कीमत की परवाह करेगा क्या? आपको तो बस जगह पसंद आनी चाहिए। फिर आप चाहे तो वहां अपना नया ऑफिस खोल सकते हैं, चाहिए तो रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है। आपने ठीक सुना है। फिर तो ये सही मौका है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। आप कहे तो मैं बात चलाऊं। वैसे इस टावर की लोकेशन क्या है? आई मीन टू से कहां बन रहा है? समुद्र किनारे, कमाल की लोकेशन है। ऐसी जगह है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने बताया ना कि मेरा नाम भी वकील है और मैं पेशे से भी वकील हूं। मैं लोगों को वही सजेस्ट करता हूं जिसमें उनका फायदा हो। देखिए, मैंने आपसे पूछा है कि लोकेशन है कहां, शहर में किस तरफ? समुद्र के किनारे। मैंने बताया ना, महात्मा गांधी मार्ग पर। जब आप ऊपर के माले पे खड़े होकर देखेंगे ना, तो आपको तीनों ओर समुद्र दिखाई देगा, लहराता हुआ। और इस ओर? इस ओर झुग्गी है, झुग्गी। लेकिन इतनी ऊंचाई से आपको वो दिखाई थोड़ी देगी। अरे आपकी निगाह ही नहीं पड़ेगी उस पर। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, महात्मा गांधी रोड पर कोई भी ऐसी जमीन नहीं है जहां पर यह टावर बनाया जा सके। जगह होती कहां है रस्तोगी साहब? जगह तो बनानी पड़ती है। कहीं ये महिला नवजीवन आश्रम की जगह तो नहीं है? बोलिए, ये आश्रम की जगह है ना? आज वहां आश्रम है, लेकिन 2 महीने बाद वहां आश्रम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आश्रम के चेयरमैन सूरजमल जी ने आश्रम को खाली करने का नोटिस दे दिया है। वो लोग इसके खिलाफ सिर पटक कर रह जाएंगे, लेकिन बाजी सूरजमल जी ही जीतने वाले हैं। अच्छा, तो ये बात है। बात तो सिर्फ आपके फायदे की है रस्तोगी साहब। सिर्फ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो बात है। लेकिन उस जगह तो आश्रम है। मैंने कहा ना कि आश्रम बंद हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आप आम खाइए ना रस्तोगी साहब, गुठलियों पर क्यों जाते हैं? और जैसे मैंने बताया था कि मैं नाम से भी वकील हूं और पेशे से भी वकील हूं। वकील साहब, आपने ये दलाली का धंधा कब से शुरू कर दिया? रस्तोगी साहब, ये मेरा पार्ट टाइम धंधा है। जब गुनाहों की दुनिया में मंदी आती है, तब केस नहीं मिलते, तब मैं ये धंधा शुरू करता हूं। मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है। आज से आप एक नहीं 2 नामों का इस्तेमाल कीजिए, एक वकील और दूसरा दलाल, क्योंकि आप दलाली का भी धंधा करते हैं।
मैं एक बिजनेसमैन हूं। तुम्हारे जैसे दलालों को मैं अपने मुंह नहीं लगाता हूं। अपने इस हवा में बनाए हुए टावर को उठाइए और चले जाइए, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। आई सेड आउट। सूरजमल जी, मैं अपनी ही निगाह में कायर बन गया, डरपोक। आखिर आपने ऐसा किया क्यों? मैंने क्या किया भाई? आपने मुझे दलाल बनाकर उस रोहित रस्तोगी के ऑफिस में भेजा। मैं टावर का मिनीचर लेकर गया था उसके पास, बात जम रही थी, लेकिन जैसे उसे जगह के बारे में पता चला वो तो उखड़ गया। हाँ भाई, क्यों नहीं उखड़ेगा? उसकी होने वाली पत्नी जो उसी आश्रम में रहती है। क्या? रोहित रस्तोगी की होने वाली पत्नी महिला आश्रम में रहती है? वो उस आश्रम की लड़की से शादी करने वाला है? जब किसी की बर्बादी होनी होती है वो ऐसे ही फैसले करता है। उसे कोई और लड़की नहीं मिली सूरजमल जी? आप तो जानते हैं कि आश्रम में ऐसी वैसी लड़कियां रहने आती है। वो कुंती का उद्धार करने चला है। तभी मैं ये समझ नहीं पाया कि उस आश्रम से उसका क्या लेना देना है। मैं नाम और पेशे से वकील होते हुए भी ये बात समझ नहीं पाया। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है वकील। जो बात तुम्हें समझना चाहिए वो समझ नहीं पाते। मुझे तो लगता है कि तुम अपने नाम और पेशे दोनों को बदनाम कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं सूरजमल जी? अगर आश्रम खाली नहीं हुआ, तुम नाम और पेशा बदलने के लिए तैयार हो जाना। पहले नोटिस का दिया हुआ वक्त तो पूरा हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। अब 2 महीने के बाद आश्रम खाली हो जाना चाहिए। पहले उस रोहित रस्तोगी ने मुझे धमकाया, अब आप मुझे धमका रहे हैं। लगता है कि आज का दिन ही खराब है। तुम्हारी जिंदगी खराब न हो जाए उसकी चिंता तुम्हें ज्यादा होनी चाहिए। सूरजमल जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं। मेरी थोड़ी तो इज्जत कीजिए। तुम्हारी इज्जत उसी दिन होगी जिस दिन आश्रम खाली होगा। देखिए, हम कानूनी दांवपेच तो लगा ही रहे थे, लेकिन आपको क्या जरूरत थी कि मुझे दलाल बनाकर उस रोहित रस्तोगी के पास भेज दिया? रोहित रस्तोगी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैं गलत क्या कर रहा हूं? कानून हमारे साथ है। हमने नोटिस कोर्ट के थ्रू भेजी है। ये सही है, लेकिन इतने बड़े आदमी को अपने खिलाफ खड़ा करने की क्या जरूरत थी? चाल, उसके पीछे हमारी एक चाल है। किसी निश्चित रूप से जीत पाने के लिए दुश्मन को आगाह कर देना चाहिए। और मैं जानता था कि इस मामले में रोहित रस्तोगी की भूमिका होगी, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर उसके पास भेजा था। पता नहीं ये कौन सी चाल है आपकी। अगर आपको मालूम था कि रोहित रस्तोगी आपका दुश्मन बन सकता है, तो आपको ऐसी चाल चलनी चाहिए थी कि उसे कानों कान खबर नहीं लगती। ये तो वही हाल हुआ कि हाँ बैल मुझे मार। तुम नहीं समझोगे वकील, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोर्ट के गलियारों में गुजरती है, जबकि मेरी समाज, जनता के गलियारों में। दुश्मन हमारी पीठ पर वार करे, इससे अच्छा है कि हम सामने से उसे ललकारें। उसके हर वार का पता होगा। समझे आप? जी समझ गया। और तुमसे सारी बातें जानने के बाद वह आश्रम खाली करा के टावर बनने जा रहा है। रोहित रस्तोगी सरला जी के पास आश्रम पहुंच गया होगा और सारी बातें बताता हूं। सरला जी, बात आपको मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी। मैं आपको क्या बताती? हमारी ये लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है। 2 महीने के भीतर ये आश्रम खाली करवाने का नोटिस दिया गया
ये बात किसी ने मुझे बताई नहीं। कुंती, तुमने मुझे नहीं बताया? मैंने सोचा कि इस मामले में हम आपको बताकर क्यों परेशान करें। सलाह जी, अब मैं आप लोगों के लिए कोई बाहर का आदमी तो हूं नहीं, और फिर जिस आश्रम ने इतने सालों तक कुंती को जगह दी, उस जगह को उजाड़कर कोई टावर बना जाए, ये कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि आपसे इस नोटिस के बारे में सुझाव ले लूं, लेकिन क्या सलाह जी? अब आप लोगों की तकलीफ मेरी अपनी तकलीफ है। इसमें कोई शक नहीं। आपने पहले भी हमारी मदद की थी जब सूरजमल जी ने हमारे बनाए हुए सामान को रिजेक्ट करवाया था। सलाह जी, मैं हमेशा आप लोगों की सहायता के लिए तैयार हूं। वो तो अच्छा हुआ वो वकील जो नाम और पेशे दोनों से वकील है, इस जगह पर बनने वाले टावर का मॉडल लेकर आया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि इस आश्रम को खाली करवाया जा रहा है। सूरजमल जी की मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, उसका बदला आश्रम की सारी औरतों से वो लेना चाहता है। वो ऐसे कैसे आश्रम को खाली करवा सकते हैं? देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूं। आप कितनी चिंता करेंगे? एक और शादी नजदीक आ रही है, ऊपर से ये सब तो चलता रहता है, आप इसकी फिक्र ना करें। सरला जी, आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए। सूरजमल जी पैसे के बल पर आपको नोटिस भिजवा सकते हैं, लेकिन इस आश्रम को खाली नहीं करवा सकते। देखिए, कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू रोहित जी, आपके इस भरोसे ने हम सबको बड़ी राहत दी है। हाँ रोहित जी, आपका ये कहना ही हमारे लिए बहुत है कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। मैं कभी किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी अन्याय को देख सुनकर चुप रह जाना कायरता है, और मैं इस जन्म में अपने आप को कायर नहीं कहलाना चाहता। अच्छा, मैं चलता हूं, अगर कोई बात हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जरूर। नमस्ते। 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 हेलो। क्या सरला जी, बड़ी हमदर्दी इकट्ठी की जा रही है? रोहित रस्तोगी आकर गया क्या? आपको इससे क्या मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो मतलब पैदा करना चाहती है उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा सूरजमल जी कि कौन क्या कर सकता है। यही तो कह रहा हूं सरला जी, अब आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे साथ कानून है और आप वो रोहित रस्तोगी का साथ ले रही है। अगर आपको हमारे खिलाफ लड़ना ही है तो मैं आपको कोई वकील बताऊं। क्या है कि सरकारी वकीलों की बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। आप अपनी ये लिस्ट अपने पास संभाल के रखिए। हो सकता है आपको कई और वकीलों की जरूरत पड़े, और फिर ये कोर्ट का नहीं, समाज का मामला है, और समाज के कानून की वकालत करने के लिए वकीलों की नहीं, समाज के लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास है। समझ गए आप? क्या हुआ वकील, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? सूरजमल जी, मैं घबरा गया हूं, मुझे डर लग रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो नाम और पेशे दोनों से वकील हो। जी हाँ, मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं, लेकिन आपकी वजह से मुझे दलाल भी बनना पड़ा। मुझे मामला कुछ बिगड़ता सा दिखाई दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं सूरजमल जी। जिस तरह ताव में आकर हमने ये केस अपने हाथ में लिया ना, अब वही हाथ कांपते दिखाई दे रहे हैं।
अगर मैं ये केस हार गया तो मैं नाम से भी जाऊंगा और पेशे से भी। लेकिन तुम तो कहते थे कि आज तक तुमने कोई केस हारा नहीं है। रिकॉर्ड टूटते देर लगती है क्या? वकील, मैंने तुम्हें यह बात पहले ही बताई थी कि अगर तुम ये केस हार गए तो तुम नाम और पेशे दोनों से जाओगे। सूरजमल जी, मैं आपका कहा ही दोहरा रहा हूं। इससे पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब से ये रोहित रस्तोगी बीच में आया है तब से मुझे खतरा दिखाई दे रहा है। रोहित रस्तोगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरजमल जी, सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वकील, उसकी शादी होने वाली है। वो शादी करेगा या इस केस में अपनी टांग अड़ाएगा? देखो वकील, एक बात याद रखना, आइंदा खुद इस तरह डर कर मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। अगर इस केस में हमारी हार हुई तो आज तक तुमने मुझसे जो फीस लेकर अपनी जेब गर्म की है, सब मैं सूद समेत वसूल करूंगा। सूरजमल जी, अब इस रस्तोगी को इस केस से बाहर करना ही होगा। कब और कैसे, ये अब मुझे सोचना पड़ेगा।